हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम लिस्ट से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे एडवांस्ड और बेसिक सेशंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज हम उस पूरी सीरीज को यहाँ पे अपन समराइज करेंगे, देखेंगे कि अभी तक हमने जो लिस्ट के बारे में पढ़ा वो क्या हमें प्रॉपरली क्लियर है। तो जस्ट मैं इन शॉर्ट में आपको ये कहूँगा कि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं ना। अगर सपोज आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको लिस्ट का कॉम्बिनेशन यूज करना है, जहाँ पे आपको ऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज करना है और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज करना है, तो वो पॉसिबल कैसे कैसे उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हम यूज करते हैं, ये सारी चीज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए सेशन को। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले रिलीज सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं ना वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस में है, एक सिंक में है। तो अगर आप उनको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बट अगर आप जैसे डायरेक्टली बीच बीच में से सेशन देखोगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपके वहाँ से मिस भी हो जाए, है ना। और जैसे आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और उसका कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ये चीज़ अगर आपको पता है फिर आप इजीली इस सेशन को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप बेसिक देखोगे तो यहाँ पे जस्ट एक हमने HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है, इसको सेव करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। जस्ट एक हेडिंग डाली हुई है यहाँ पे। तो वेब ब्राउजर पर आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर पे। अब हमें क्या करना है, देखो दोनों का डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले तो दोनों को यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जिससे साथ में अपन डिफरेंस समझ सकें कि ऑर्डर्ड में क्या है, अनऑर्डर्ड में क्या है। फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन कि क्या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें नेस्टेड के बारे में पता है, हमने नेस्टेड अनऑर्डर्ड भी देखा, हमने नेस्टेड ऑर्डर्ड भी देखा। तो क्या दोनों से भी नेस्टेड कर सकते हैं, वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन हेडिंग, क्योंकि हेडिंग से अपन और भी ज़्यादा क्लैरिटी से आउटपुट दिखा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर पहले अनऑर्डर्ड लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड ही ठीक है, पहले ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे ऑर्डर्ड। कैसे बनता है ये देखो, आपको मैं रिकैप करा रहा हूँ। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पुट अप करने वाला हूँ, कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए OL, क्योंकि हम ऑर्डर्ड लिस्ट में OL टैग का यूज करते हैं। फिर आता है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे हम लैपटॉप ही डाल देते हैं, लैपटॉप। ठीक है, और LI यहाँ पे डालेंगे मोबाइल। एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड रखो, जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। लैपटॉप मोबाइल, यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास हेडफोन्स। ठीक है, हेडफोन्स के बाद में अपने पास आ जाएगा यहाँ पे लैपटॉप मोबाइल हेडफोन स्पीकर। ठीक है, 4 हो गए स्पीकर। फिर से LI करेंगे और यहाँ पे अब नया आ जाएगा अपने पास टैबलेट। ठीक है, तो ये कुछ आइटम हमने ऐड किए, इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो इस लिस्ट को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सी लिस्ट है ये, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते हैं हेडिंग में। अब ऑर्डर्ड लिस्ट हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ठीक है इतना ही रखते हैं अभी के लिए। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्ड लिस्ट, बट ठीक है अभी के लिए अपन ऑर्डर्ड लिस्ट ही रखते हैं। तो अब यहाँ पे तो आप अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि अगर आप कोड कर रहे हो, कोड में आपके पास कुछ लिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप कैसे फिगर आउट करोगे कि वो ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड। अभी तो हमने हेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, पर हो सकता है डायरेक्टली इस लिस्ट को यूज किया हुआ बिना किसी हेडिंग के। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके टैग को देख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैग हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं OL टैग। OL का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट। LI सब में सेम रहेगा। LI हमारे उसमें भी रहता है, लिस्ट आइटम तो ऑर्डर्ड में भी रहता है, अनऑर्डर्ड में भी रहता है। तो उससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने OL टैग से, कि अगर OL टैग यूज हुआ है मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये तो हो गई बात किसकी, कि हम स्क्रीन पे कोड में कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि स्क्रीन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये स्क्रीन है, तो ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस कैसे कैसे हो सकता है, नंबर वाला हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है,
स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकता है, रोमन नंबर हो सकता है, स्मॉल रोमन नंबर हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इनमें जैसे हमने टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट देखा था, तो वहाँ पे ये सब डिस्कस किया था। तो अगर इनमें से कुछ है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे जो लिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब अपन बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, टाइप्स वगैरह ये डिटेल में अपन ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो है जस्ट अपन समराइज कर रहे हैं एक बार ये चेक करने के लिए कि जो हमने डिस्कस किया वो हमें क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप पहले वाले सेशन वॉच करोगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट आइटम जो अपन लिखेंगे अनऑर्डर्ड में वो आएगा यूएल यूएल टैग, और यूएल टैग के बाद में आप लिखेंगे एल आई। ठीक है, लिस्ट आइटम। इस एल आई के अंदर अब अपन कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, यूएल, है ना। तो इसके अंदर लिस्ट आइटम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल गेम्स के नेम डालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्रिकेट, एल आई, फुटबॉल, बास्केटबॉल, फिर से एल आई देखो दोनों में कॉमन है, लिस्ट आइटम दोनों में रहेगा। क्योंकि ऑर्डर्ड में भी आप लिस्ट का आइटम मेंशन कर रहे हो और नॉर्मली जो अपन अनऑर्डर बनाते हैं उसमें भी। तो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल में भी ना, बेसबॉल हो गया। और फिर हम ऐड कर देते हैं अपना वॉलीबॉल। ठीक है, तो ये सारे गेम्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो ये जो लिस्ट आई इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके भी आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने पहले वाला सेशंस देखा है तो आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि अब तक हम सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा और अब क्लियर हो गया होगा कि दोनों को हम कैसे। अब क्वेश्चन आता है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो कोड में तो आप ऐसे पता करोगे कि यहाँ पे अगर यूएल लिखा हुआ है, यूएल है मतलब अनऑर्डर्ड है। और अगर स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ जो है डेटा उसमें बुलेट पॉइंट्स दिखेंगे। पर आपको ये भी पता होगा कि बुलेट पॉइंट्स हम हिडन भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हिडन है तो ऑब्वियसली फिर नंबर, अगर हमें सीक्वेंस चाहिए तो हम उसको हिडन नहीं करेंगे। तो हिडन है तो भी यही गैस किया जा सकता है कि यहाँ पे अनऑर्डर्ड है। बाकी तो बिल्कुल क्लैरिटी तो आपको किससे मिलेगी, कोड से ही मिलेगी। कोड में आप देखोगे कौन सा टैग यूज हुआ है, जो टैग है उस अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। यूएल टैग है तो आप बोलोगे अनऑर्डर्ड है, और ओएल टैग है तो ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज कि कैसे हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे H3 फिर से, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं अपन। इससे पहले आई थिंक एक और हेडिंग अपन डाल सकते हैं H2 में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जस्ट एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए स्क्रीन पे। अब क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सबसे पहले अपन बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने डाला, इसके अंदर अपन लिखेंगे पहला लिस्ट आइटम, LI लिखा, और यहाँ पे लिख देते हैं गेम्स लिस्ट। ठीक है, ये पहला आइटम हो गया। नेक्स्ट आइटम डालते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आइटम हो गया व्हीकल। व्हीकल लिस्ट। ठीक है, ये दो आइटम हमने डाले। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अभी आपको दिख रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास पॉपुलेट हो गई। अब इसके साथ हमें अनऑर्डर्ड यूज करना है। तो क्या करोगे, नेस्टिंग हमने सीखी थी पहले, तो नेस्टिंग के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ऐड करेंगे यूएल अनऑर्डर्ड। अब यहाँ पे लिस्ट आइटम डाल सकते हो, तो लिस्ट आइटम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालते हैं क्रिकेट। ठीक है, इसको पेज डाउन करते हैं थोड़ा सा। ओके, देखो यहाँ पे कुछ L1 आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली L1 ही उसने क्लोज में भी डाल दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप कोड करते हो, अदरवाइज़ वो अपने आप ही उसको कुछ समझ लेता है।
यहाँ पे डालेंगे फुटबॉल। आई थिंक 2 आइटम अभी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि नेस्टेड अपन ऑलरेडी सेपरेटली समझ चुके हैं। तो अब देख रहे हो ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड बुलेट पॉइंट शो हो रहा है। बुलेट पॉइंट्स को अपन कैसे चेंज करते हैं वो आपको पता है, तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब फिर से अगर इसके लिए भी कर देते हैं यूएल अनऑर्डर्ड, तो अनऑर्डर्ड में अपन क्या कर सकते हैं, फिर से एल आई डाल सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा कार। उसी तरह से एक और आइटम डालेंगे, लिस्ट आइटम, और यहाँ आ जाएगा बाइक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अनऑर्डर्ड में ऑर्डर्ड को यूज करें, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। आप अनऑर्डर्ड के अंदर भी अनऑर्डर्ड को लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो इसको सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को डाल के यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट अंडर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये अपन ने डाल दिया, और ये वाला तो हो गया नेस्टेड का इसका। अब इसको पूरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और इधर अब अपन कर देंगे नेस्टेड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इधर अपन क्या कर सकते हैं, ओ एल को कर देंगे यूएल में चेंज, तो ये हो जाएगा यूएल। उसी तरह यहाँ भी चेंज करना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप टैग में कुछ चेंज करो तो उसके क्लोजिंग टैग में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूएल की जगह कर देते हैं ओ एल, यहाँ भी चेंज हो जाएगा ओ एल, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा ओ एल। उसी तरह से इधर भी ओ एल। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब आपको आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है। पहले वाले में हमने नेस्टिंग किए, ऑर्डर्ड के अंदर इन अनऑर्डर्ड यूज़ किया है, सेकंड वाले में अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अपने खुद से भी एग्जांपल्स बना के इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।